मेरे शौहर जो ज़ुल्म और सलूक मेरे साथ कर रहे हैं उसकी अपनी बहनों के साथ भी तो वैसे ही हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह में सबको खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक हैं। वतन की दास्तान चैनल के साथ मैं और रिहाना। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आइकन को प्रेस करके आल को क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में कि वो जैसा सलूक और वैसा बिहेवियर, जैसा जुल्म मेरे साथ कर रहे हैं उसकी अपनी बहनों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। 5 ननदें हैं मेरी, जिसमें से जो बड़ी बड़ी है, सारे बहन भाइयों में से जो बड़ी बड़ी है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो घर में बैठी हुई है, कंवारी बैठी हुई है। और बाकी जो 4 शादीशुदा हैं उसमें से जो 3 हैं उनके शौहर भी जो है ना वो नशा करते हैं और वो मारते पीटते रहते हैं और वो कोटों शहर में उनको घसीटते फिरते रहते हैं और इतनी बुरा सलूक उनके साथ करते हैं और इतनी मार पीट करते हैं उनके साथ। और एक जो है उसके जो शौहर हैं वो जो है ना वो उनको खर्चा नहीं देते, जिसकी वजह से वो भी दूसरे दिन नाराज़ होकर जो है ना वो घर आए बैठी रहती है। और उसके जो बच्चे हैं वो भी जो है ना अब नॉर्मल है, उनको सुनना सुनाई देता है और ना ही उनको जो है ना वो बोल सकते हैं। और वो बहुत ही जो है ना वो परेशान रहती है और उनका वो इलाज भी नहीं करवाते, इस तरह के वो हैं। बस जैसा इंसान किसी के साथ करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। जैसा वो मेरे साथ ज़ुल्म कर रहे हैं उसकी अपनी बहनों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। जो बड़ी बड़ी है उसका जो है ना वो उसकी शादी नहीं हो रही और ना वो कर रहे हैं। जो मेरी 3 नंदे हैं जिनके जो हस्बैंड है वो नशा करते हैं और वो नशे में लत-पत हर वक्त घर में पड़े रहते हैं और ना वो कोई काम करते हैं, ना अपनी बीवी को खर्चा देते हैं, ना कमा के ला के देते हैं और ना बच्चों को पढ़ाते हैं और ना ना उनकी जो है ना ज़रूरियात पूरी करते हैं। बस वो हर वक्त अपनी बीवियों को मार-पीट में और लड़ने झगड़ने में ही लगे रहते हैं। और वो उनको कोर्ट दूसरा रूम में पकड़ के गंग जो है ना गलियों में शहर में वहाँ पे ना उनको घसीटते फिरते रहते हैं, इस तरह दरिंदों की तरह। और वो इतना उनके साथ बुरा सलूक करते हैं और हर वक्त वो नशे की हालत में ही रहते हैं। चौथी जो नंद है मेरी वो घर में बैठी हुई नाराज़ होकर, उसका एक बेटा है और उसका शौहर भी नशा करता है और वो गली कूचों में जो है ना वो वहीं पे अपने जो है ना रहता है। जो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। उसकी सौतेली माँ थी और जो उसका सगा बाप था उसने उसको घर से निकाल दिया। वो भी गली जो है ना गली में फुटपाथ वगैरह पे रह के अपना जो है ना वो गुजारा करता है, इसलिए उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। वो नंद भी मेरी जो है ना वो घर बैठी हुई है, वो भी वो उसकी भी यानी कि एक तरह की वो भी उसने डिवोर्स ही समझो कि दी। उसने कहा मैं नहीं लेके जाऊँगी, जब मेरे को रहने की जगह नहीं, मैं इसका क्या करूँगा। तो इस तरह जो है ना सारी जो मेरी नंदें हैं ना वो इसी तरह धक्के खाती फिर रही हैं, रुलती फिर रही हैं। मैं ये वीडियो में बताना चाहती हूँ जो इंसान किसी के साथ सलूक करता है ना ऐसा, उसकी अपनी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ही सलूक होता है। तो अगर वो आज मेरे साथ ज़ुल्म कर रहा है तो अपनी बहनें जो है ना वो उसकी भुगत रही हैं, उसकी बहनों के साथ भी वैसे ही हो रहा है। सारी रुलती फिर रही हैं, किसी के शौहर नशा करते हैं, कोई घर में बैठी हुई है, किसी की शादी नहीं हो रही। जो बड़ी बड़ी जो मेरी नंद है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो सारे बहन भाइयों में बड़ी है। अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तकरीबन 45-50 साल उसकी उम्र हो चुकी है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई और ना वो उसकी शादी करते हैं। जिन मेरी नंदों के जिनके शौहर जो है ना नशा करते हैं वो भी दूसरे दिन जो है ना वो नाराज़ होकर घर आ बैठी रहती हैं, क्योंकि कभी उनको मारते रहते हैं, कभी उनको खर्चा नहीं देते। ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे को वो मांगते हैं हमें ये चीज़ चाहिए वो चाहिए, वो कहाँ से लें। और वो उनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करते और इस तरह जो है ना वो उनके साथ बिहेव करते हैं। तो अगर मेरा शौहर अगर मेरे साथ ये सलूक कर रहा है ना, मुझे ख़ून के आंसू रुला रहा है, मेरे साथ जुल्म कर रहा है और मेरे साथ इतना बैड बिहेव कर रहा है, तो उसकी अपनी बहनें जो है ना वो भी रुलती फिर रही हैं, धक्के खाती फिर रही हैं। उनके शौहर भी उन्हें कुछ नहीं समझते। अगर वो आज मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे वो उसकी अपनी बहनों के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे। इस तरह मैंने शादी के बाद एक एक पल रो रो के गुजारा है और इस तरह जो है ना मेरे साथ वो जुल्म करते रहे हैं, तो अपनी बहनों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबकी बहन बेटियों को जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबके शौहर जो है ना अच्छा उनको जीवन साथी दे, उनको प्यार करने वाला जो है ना शौहर दे। मेरी तो फिर भी सबके लिए यही दुआ है। लेकिन मैं यही आपको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि इंसान जैसा करता है ना वैसा ही उसको भरना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इंसान किसी के साथ करता है तो उसके अपने आगे भी वैसा ही आता है। ज़िंदगी तो किसी न किसी तरह गुज़र ही जाती है, लेकिन वक़्त जो है ना वो हमेशा याद रहता है। जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना ज़बान से निकले हुए वो हमेशा याद रहते हैं। कहते हैं ना तीर से निकला हुआ कमान तो वापस जा सकता है, लेकिन ज़बान से निकले हुए अल्फ़ाज़ कभी वापस नहीं जा सकते। ज़बान से निकले हुए अल्फ़ाज़ जो है ना इंसान को अंदर तक ज़ख्मी कर देते हैं और वो कभी भी जो है ना वो ज़ख्म नहीं भरते। अल्फ़ाज़ जो होते हैं ना वो इंसान को हर वक्त डसते रहते हैं, हर वक्त चीरते फाड़ते रहते हैं, अंदर से इंसान को इतने गहरे ज़ख्म दे जाते हैं ये अल्फ़ाज़।
اس کے کہے گئے الفاظ اور اس کا بیہیویئر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور اگر انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ تو اس کے شعر کے ساتھ ہی ہم آج کے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور اگلے کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔